वर्कर का क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी होती है, ये सब कुछ बता दीजिए बच्चा। और मेरे पास अभी उतनी जानकारी नहीं थी, तभी वीडियो नहीं बना रही थी। और बच्चा ये वीडियो मैं बताऊंगी कि आप लोगों की कब कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, जिनकी डीवी हो चुकी है तो देख लीजिए बच्चा। तो ये फिर से डीजीएचएस का ही है। तो आज मैं आपको मेनली कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या ट्रांसफर होता है, क्या हम इधर से मतलब साउथ में तो क्या नॉर्थ में करा लेंगे या नॉर्थ से साउथ में चले जाएंगे, और क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, तो मैं आप लोगों को मेनली जो है आज का मेरा वीडियो वो मैं बाकी बनाती रहूँगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते कि मैम आप मेरा वीडियो नहीं देखती। एक बच्चा था वो बोलता कि मैम ड्राइवर का बताइए, आप उसका नहीं बताइए। बच्चा मैं सबका बताऊंगी, मुझे सबका याद है। तो आज हेल्थ इंस्पेक्टर का, आज मेनली हेल्थ इंस्पेक्टर में क्या काम रहता है, कहाँ पे जॉब मिलेगी, एंड जो फील्ड वर्कर का है वो कहाँ मुझे कई फील्ड वर्कर्स मिले जिनसे मैंने बात भी की, आपको कैसे क्या प्रोफाइल क्या रहता है वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगी। जितना मुझे नॉलेज है उतना बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग जॉब करोगे तो आपको उससे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो देखो बच्चा, हेल्थ इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी जॉब थी एंड फील्ड वर्कर की। आप लोग जो हेल्थ इंस्पेक्टर वाले हो, फील्ड वर्कर वाले, आपको एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपको लैंड बॉर्डर क्वारंटाइन सेंटर में मिलेगा। दोनों लोगों का सेम ही मिलेगा, ठीक है, बट इनका पोस्ट अलग अलग होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हेल्थ इंस्पेक्टर का बता दे रही हूँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगा, कितना क्या सैलरी है, और पोस्टिंग आप दोनों का सेम ही होगा। सेम का मतलब समझ रहे हो कि मतलब एरिया जो होगी सेम होगी बट काम अलग अलग होगा, ठीक है। ध्यान रखना, जो हेल्थ इंस्पेक्टर और फील्ड वर्कर, ये बच्चे इनका दे रखा है कि ये कहाँ कहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये इनका ज्वाइनिंग दे रखा है, ओके। तो जो हेल्थ इंस्पेक्टर वाले फील्ड वर्कर वाले दोनों को साथ में बताऊंगी क्या जॉब प्रोफाइल होती है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बस बच्चा आप लोगों की ही डिमांड पे बना रही हूँ, ऐसे कुछ बनाने का मेरा एम नहीं था। बाकी आप लोग जाओगे तो खुद जॉब करोगे, उससे मेरे से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। कि बच्चा हमारी पोस्ट अलग है और आप लोगों की पोस्ट अलग है, तो हर पोस्ट का नॉलेज रखना इतना मुश्किल होता है। तो जो हेल्थ इंस्पेक्टर वाले थे, फील्ड वर्कर का, दोनों का सेंटर सेम होगा, कहीं भी लग सकती है। सेंटर बहुत सारे होते हैं, जो एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर बहुत सारे होते हैं, और जो आपका LB QC है, लैंड बॉर्डर क्वारंटाइन सेंटर, ये भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में। और बच्चा आप लोगों की सेंट्रल की जॉब है, पहली बात सेंट्रल की है, ठीक है, तो याद रखना। तो सबसे पहले हेल्थ इंस्पेक्टर, देखो बच्चा, जो हेल्थ इंस्पेक्टर वाले हैं उनकी जॉब बहुत ही अच्छी है। समझ लो एज अ ऑफिसर है आपके पीछे, समझ लो हेल्थ इंस्पेक्टर वाले आप रिलेट कर सकते हो, एज अ ऑफिसर है। और लेवल 6 की सैलरी समझ रहे हो ना, 35,000 से आपकी 1,20,000 तक चली जाएगी, ठीक है, या 35,000 से 1,12,000 है अभी। 35,000 से 1,12,000 आपको सैलरी मिलेगी। अगर मैं आपसे बीच की बोलूँ सारा कट कट के, तो आपको 50 के समथिंग मिलेगी, ठीक है, 50 की स्टार्टिंग में मिल जाएगी बच्चा। जो हेल्थ इंस्पेक्टर वाले 50 के समथिंग तो मिल ही जाएगी आपको सैलरी, 50 के समथिंग बोल रहे हो, ठीक है, हेल्थ इंस्पेक्टर वाले। और उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है बच्चा, जॉब प्रोफाइल डीजीएचएस का है, ठीक है, डीजीएचएस बच्चा, ये डीजीएचएस पूरी सेंट्रल की जॉब है। डीजीएचएस का मेन ही काम होता है कि हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करें, कैसे करें, आपको प्रॉपर मेडिसिन कैसे प्रॉपर दी जा रही है, वो सारा हेल्थ को इम्प्रूवमेंट, वो एक मतलब एक छोटे से गांव से लेके बड़े सिटी तक जो बड़ा एक पैमाना रखता है वो डीजीएचएस। बाकी बहुत सारी पोस्ट जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, अर्बन है, वो एक शहर को लेके एक गांव को लेके। पर बच्चा समझ लो डीजीएचएस बहुत बड़ी है। आप बोलोगे मैम आप मुझे डीजीएचएस, जब तक आपको डीजीएचएस के बारे में नहीं पता चलेगा तो जॉब तो उसी के अंडर करोगे ना। तो फिर जो हेल्थ इंस्पेक्टर वाले हैं, इनका मेन काम क्या होता है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो जो बच्चा हेल्थ इंस्पेक्टर वाले हैं, इनका जो मेन काम होगा कि अगर आपको वो एक फील्ड दे सकते हैं कि आप अपनी फील्ड का, आपको पहली बात तो रिसर्चर में लगा सकते हैं। अब बोलोगे मैम रिसर्च से क्या करना है, आपको टारगेट देंगे कि आपको एक एरिया देंगे, आप उस एरिया में बताओ कि कितना मतलब हेल्थ सैनिटेशन का मतलब कितना ज़्यादा जो हेल्थ इंस्पेक्टर है सब साफ सफाई से काम करे। जैसे बहुत सारी मिलावटी की दुकानें होती हैं, आपको दुकानों में जाके ऐसे छापे मारने का मतलब समझते हो कि कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, वो सारा करना पड़ेगा। उसके साथ आपको फील्ड वर्कर भेज सकते हैं, ठीक है, कि आप फील्ड वर्कर जाके इनके साथ काम करो। तो आप हेल्थ इंस्पेक्टर के साथ काम कर सकते हो। हेल्थ इंस्पेक्टर वाले काम तो अपना जानते हो ना, डिप्लोमा कर रखा, तो उधर तो बताते हैं क्या काम करते हैं, बिल्कुल आपको ऑफिसर लेवल का करना होता है। या तो आपको रिसर्चर में लगा देंगे कि आप अपने एक एरिया दे देंगे, एरिया में क्या कैसा सिस्टम है, आपको जो दुकानदार है उनको बताना है कि मक्खियों से ढक के रखना है, या जितना भी सैनिटेशन है कि रोड से नालियाँ कितनी दूर पे होना चाहिए, कितनी हट के होना चाहिए। जो एक सेंटर है, सेंटर में कितनी ज़्यादा एक अच्छा स्वस्थ जो
क्या होता है सफाई को मेंटेन करने के लिए कैसा क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको बस एक सलाहकार बनना है, सबको देना है और देन आपको एक रिपोर्ट पेस्ट करनी होती है, ठीक है। वीक में एक रिपोर्ट देनी होती है या मंथली में रिपोर्ट देनी होती है, वो आप ज्वाइनिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगी। और कहाँ ज्वाइनिंग करनी वो बता दे रहे हो, ये आपका हेल्थ इंस्पेक्टर का यही काम होगा, या फिर आपको बता दिया जाएगा। जो हेल्थ इंस्पेक्टर वाले होते हैं मेनली आपको हेल्थ के रिलेटेड, अगर कहीं पे सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पे आपको कोविड का ही देख लेते, बहुत ज्यादा कोविड फैला है, तो आपको सिर्फ काम होगा, बाकी इम्यूनाइजेशन वगैरह वो तो आपके नर्सिंग ऑफिसर हैं, ये एनएम वगैरह हैं। आपको ये देखा जाएगा कि उस एरिया में फैल क्या रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग देखो। फिर आप जाओगे उन दुकानें कितने टाइम खोलती हैं, उनका लाइसेंस है या नहीं। बहुत सारे जो दुकानें होती हैं होटल वगैरह, उनका लाइसेंस नहीं होता है, या फिर जो जो फुटपाथ पे दुकानें होती हैं उनका ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि आप फुटपाथ पे लगाओ, क्योंकि जो जाम होता है वो ज्यादा लग जाता है। जो वाहन होते हैं बस वगैरह उनको निकालने में, तो उनको हटवाना है, ऐसे लगाओ आप लोग, ऐसे चीजें करो। तो आपको मतलब बहुत अच्छी जॉब है। मैं देखती हूँ हेल्थ इंस्पेक्टर वालों को आराम से बैठ के गाड़ी में इधर उधर घूमते, बट काम उनका भी होता है नो डाउट। तो ये हेल्थ इंस्पेक्टर वालों को होता है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है बच्चा। और रही बात छुट्टी की, तो छुट्टी भी आपको मतलब सेंट्रल की जॉब है, छुट्टी भी मतलब ठीक ठाक मिलती है। और बच्चा सैलरी की ना बात मैं बता रही हूँ, सेंट्रल की जॉब की 1 तारीख के अगर आपका मतलब जो सेंट्रल की जॉब होती है मंथ के, अगर दूसरा मंथ स्टार्ट हो रहा उसके मतलब 12 बजे पहले आपको 12 2 तब होता है जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हो जाती है। तो बहुत अच्छी है मतलब सैलरी, मतलब सैलरी का कोई नहीं है। स्टेट में 15 दिन खींच देते, सैलरी अकाउंट में नहीं आती, इसे चेक करते रहते आज आ रही आज आ रही, बट अकाउंट में आती नहीं, इसे खींच देते 15 15 20 20 दिन। बट सेंट्रल में कोई भी सैलरी का तो कोई कह ही नहीं सकते हम। एंड फिर आता है दूसरा फील्ड वर्कर का। तो बच्चा जो देखो फील्ड वर्कर का है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे क्या मैम मुझे बैंक में काम करना पड़ेगा, जो लोन ले लेते उनके घर जाना पड़ेगा। नहीं बच्चा, ये डीजीएचएस का है, टोटली आपका डीजीएचएस डायरेक्ट जनरल हेल्थ सर्विसेज का है। आपका हेल्थ सर्विसेज का मतलब जैसे एम्बुलेंस होते हैं ना, आपको एम्बुलेंस आप अब बोलोगे मुझे मैम एम्बुलेंस चलाना होगा। नहीं बच्चा, एम्बुलेंस नहीं चलाना होगा, उसके साथ बैठा देंगे। जैसे फोन आते हैं कि मेरे इधर मतलब इमरजेंसी हो गई, कोई लेबर केस है उधर जाना है, फिर ये आपको किसी सब सेंटर में लगा देते हैं, सब सेंटर या सीएससी पीएससी में। तो उधर एक नर्सिंग स्टाफ होगा जो फीमेल होगा या फिर एएनएम होगी, उसके साथ बोल देंगे कि आप काम करो। उसके साथ इन द सेंस वो अपना नर्सिंग का करेगा, आपको कुछ नहीं करना। जैसे किसी का हाथ पैर टूटा है, वो स्ट्रक्चर में लेके जाना है, चढ़ाना है, वो आप सब करोगे फील्ड वर्कर वाले, ठीक है। और सैलरी ठीक ठाक है, लेवल 1 की है, तो क्वालिफिकेशन भी तो देख लो अपनी। तो यही सब काम करना होगा। स्ट्रक्चर जैसे कोई पेशेंट है उसका पैर टूट गया, तो अब वो एनम बहन जी ना थोड़ा घसीट के ले जाएगी सब सेंटर में, तो वो आपको करना है। सपोज दैट जैसे गांव गांव में जाके वैक्सीनेशन करानी, तो आप उनका डिब्बा पकड़ के हेल्प कर सकते हो। बच्चा ये रियलिटी बता रही हूँ, यही फील्ड वर्क का काम होता है। और जॉब प्रोफाइल में क्या होता है आई डोंट नो, मुझे खुद मतलब क्या लिख के बताते हैं क्या करते हैं, ये रियलिटी ये देखा है मैंने। तो यही काम होता है फील्ड वर्कर का। या फिर आपको कोई फाइल्स देनी है, वो जाके मतलब ऐसे मतलब ऑफिस काफी दूर दूर होते हैं ना, तो अगर आपको किसी जो सीएचओ है, सीएचओ से लेके मतलब सीएचओ होते हैं बहुत बहुत सारे, सीएचओ से ऑफिस में जो मतलब फाइल वगैरह होती है वो सीएमओ वगैरह को देना, या जो अधीक्षक है उनको देना, ये सारा काम होता है। एम्बुलेंस में आपको बोल देंगे ये कीजिए, हेल्थ इंस्पेक्टर के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर फील्ड वर्कर का काम नहीं होता, आपको जो पोस्ट खाली होगी बट फील्ड वर्कर वाली देंगे, ऑफिसर लेवल वाले नहीं, वो पोस्ट दे देते हैं। और सैलरी लेवल 1 की है, तो जो आपको सैलरी है वो 18,000 से आपको 56,000 मतलब 57,000 के समथिंग मिलती है। तो मतलब आपको 30 के अप्रॉक्स मिलेगी, अभी आपको 30 के अप्रॉक्स मिल जाएगी, ठीक है। फील्ड वर्कर वाले अपना काम समझ गए ना क्या काम करना होता है। हेल्थ से हेल्थ रिलेटेड ही करना होगा। एम्बुलेंस में भेज सकते हैं, पेशेंट को उठा के उनके घर रख दो, ये रियल है बच्चा। आप बोलोगे मैम आप ऐसा बता रहे हो, अब फिर बोलो आप जब ज्वाइनिंग करो मैम आप जो ऐसा बताए थे। बच्चा जो भी देख रहे, फिर आप तो ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम दे देता है। बट हाँ देगा, तुम्हें बोलो मतलब आपका ज्वाइनिंग हुआ है फील्ड वर्कर में, फिर बोलो कि मैम हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो वो काम नहीं देंगे, बट फील्ड वर्कर का ही देंगे, ठीक है। और अगर आपका कुछ हेल्थ वगैरह नहीं सही होता, तो आप अपने ऑफिसर से बात करते हो, सर अभी मेरा हेल्थ नहीं सही, मेरे पैर पे चोट लग गई, तो इट्स ओके। ऑफिसर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है आपका, तो फिर आपसे बोल देगा कोई नहीं आप यहीं पे सेंटर पे रह के काम कर लो, हम किसी और को भेज देते हैं। या फिर आप चेंज भी करा सकते हो कि यार वो थोड़ा एरिया मेरे लिए बहुत दूर हो, आप कर लो, मैं इस एरिया में कर लूँ, तो ऐसा चल जाता है सेंट्रल में, ठीक है, नो डाउट। तो अब बात आती है कि पोस्टिंग कहाँ पे होगी। जो एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या लैंड बॉर्डर क्वारंटीन, आपका 3 में ही हो सकता है। एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, या लैंड
बॉर्डर क्वारंटाइन सेंटर में हो सकता है। ये फील्ड वर्कर हेल्थ इंस्पेक्टर वालों को हो सकता है। बच्चा थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा बट समझो यही मेन काम यही है। और बच्चा बहुत अच्छा काम होता है, कोई टेंशन नहीं होता, बस सही से ईमानदारी से काम करो, बहुत मस्त है। और बच्चा फील्ड वर्कर वाले मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर बच्चा आप लोगों की हायर क्वालिफिकेशन है, जब आप बच्चा मतलब एग्जाम मतलब पेपर उतना भी टफ नहीं बोलेंगे बट लेवल का भी नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक था, जब आप 240 में 240 ले सकते हो तो बच्चा हम बोलेंगे जो फील्ड वर्कर वाले हम इसे एक अपना एक बैकबोन समझे कि हाँ ये मेरे पॉकेट मनी के लिए होगा, हम नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए फाइट करें। और बच्चा बहुत टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, तो फील्ड वर्कर को लिए टाइम टाइम ही रहता है, ठीक है। तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो एक अच्छी जॉब के लिए। मैं तो बोलूंगी फील्ड वर्कर वाले, अगर आप में टैलेंट है, इतना फाइट कर सकते हो, इतने हाईली कंपटीशन में आप फाइट कर सकते हो, तो आप एक नेक्स्ट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करो। और मैं आप लोगों को जॉब लोकेशन बता दे रही हूँ, दोनों हेल्थ इंस्पेक्टर एंड फील्ड वर्कर वाले, अच्छे से सुन लीजिए। और बच्चा जो कमेंट कर रहे थे कि ड्राइवर वालों को बता दो, डीजीएचएस में आई थी, तो उनका मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक बच्चा, कोई बात नहीं। और कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज कमेंट बता देना, हम वीडियो बना देंगे। और प्लीज बच्चा लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सब लोगों से पूछते हैं भैया फील्ड वर्क में अच्छा आपका क्या क्या काम होता है, अपना जॉब छोड़ से ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। और मैं दिखा दे रही हूँ कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। तो बच्चा मैं सब प्रूफ ले आई हूँ, आप लोग ना प्रूफ बहुत पूछते हो कि कैसा क्या होगा। तो ये है बच्चा आपका एयरपोर्ट का एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मतलब कैसे क्या मतलब ये हुआ, मतलब किसी चीज की शुरुआत होती है, बोले जो डीजीएचएस हेल्थ जनरल हेल्थ सर्विसेज है, इसकी भी कहीं ना कहीं कभी शुरुआत हुई होगी। तो ऐसे इसका क्या काम था। और अगर इसका देखा जाए मेजर जो पार्ट होते हैं वो आपका कहाँ कहाँ पर है, ये चेन्नई में है, ये कैंप, ये आपका जेपी, ठीक है, ये इधर तो आपका लगेगा नहीं। बाकी आप ये देख लीजिए जो 11 इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल में तो आपका नेशनल में ही लगेगा 3, तो इसमें देख लीजिए आप लोगों का ये दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिए, इसमें भी आपका लग सकता है। और बाकी ये आपका पूरा रजिस्टर्ड है, ठीक है। इधर ये आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। ये देखिए मेजर आप एयरपोर्ट का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें क्या होता है, ये पढ़ लीजिए, आप समझदार हो, एग्जाम क्रैक किए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं पढ़ के उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो ये देखो इनके ऑफिस है इतनी अंडर, तो हेल्थ वर्कर वाले और डीजे हेल्थ इंस्पेक्टर वाले को इधर आप लोगों की लग भी सकती है, ठीक है। ये कोलकाता में आपका, मुंबई में है, और ये न्यू दिल्ली में है, तो सब बच्चों का न्यू दिल्ली में थोड़ा नहीं लग जाएगा। और ये भी चेन्नई में है आपका, ठीक है। ये देख लीजिए सभी लोग, ये बंगलोर में है, ये हैदराबाद में, ये तिरुवनंतपुरम में, बहुत बढ़िया, मतलब तिरुवनंतपुरम अच्छा लगता है, मस्त है। और ये और भी देख लीजिए आप लोग, ये सारे हैं, ठीक है। और एक मिनट में आप लोगों को दूसरी सी लिस्ट दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए आप लोगों के हैं इतने पोर्ट हैं, इधर भी आपका लग सकता है, नो डाउट। ये सारे रजिस्टर्ड हैं, एयरपोर्ट के ही हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक लिस्ट, बिल्कुल मैंने साइट से निकाली है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कहीं से बना के नहीं लाई। तो आप लोगों का इधर ये आपका कोलकाता में है, कोलकाता में सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों का, अगर अगर आपका APHO में होता है एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कोलकाता भी दे सकते हैं, तिरुवनंतपुरम दे सकते हैं, मुंबई दे सकते हैं, दिल्ली दे सकते हैं, चेन्नई दे सकते हैं, कोचीन दे सकते हैं, आपको कुछ भी दे सकते हैं, बंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, ये देख लीजिए, इधर आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। तो फिर बोलोगे क्या मैम ट्रांसफर हो सकता है, ऑफिसर अच्छा है, आपका कोई दोस्त साउथ का है, नॉर्थ में लग गई है, आप नॉर्थ के साउथ में नहीं जाना चाहते, ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। जिसे रोलर सिस्टम कुछ बोलते हैं, मुझे इतना तो ट्रांसफर का नहीं पता, बट आप लोगों का रिक्वायरमेंट है तो मैं बता दूंगी ट्रांसफर कैसे करते हैं। अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में, गोवा में है, भुवनेश्वर में, पुणे में, लखनऊ में है, जयपुर में, गुवाहाटी में, गया में है, अमृतसर में है। तो इधर आपकी लग सकती है ज्वाइनिंग, ये सारे एयरपोर्ट है। ये अगर आपका सॉरी, अगर आपका पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आपके हैं, ठीक है। देख लीजिए विशाखापट्टनम, कोलकाता, ये देख लीजिए आप लोगों का, ये आपका दे रखा है पोर्ट का, और ये आपका दे रखा है LPOH का, ठीक है। देख लीजिए ये सारी लिस्ट है, इधर इधर आपकी ज्वाइनिंग लग सकती है, ये बच्चा सेंटर इधर ही लगेगी, देख लो। और देख लीजिए कहाँ क्या लगती है। अब कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता देना, मैंने सैलरी बता दी, क्या काम होता है और कहाँ कहाँ लग सकती है। बच्चा ये बिल्कुल वेबसाइट से निकाली है हमने PDF, हमने कुछ बनाई नहीं, एडिट नहीं की, ये पूरी वेबसाइट की। एंड बच्चा अगेन थैंक यू सो मच। आपको किसी भी वीडियो चाहिए किसी में भी मतलब हेल्थ रिलेटेड, तो मैं आपको वो वीडियो बना दूंगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच बच्चा, और किसी में वीडियो चाहिए मैं जरूर बना दूंगी। एंड थैंक यू।